Hi viewers, good morning. This is NJ. Welcome to English class. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश स्पोकन में अहम नरेशन एक सब्जेक्ट है। नरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नरेशन बयानिए को कहा जाता है, स्टेटमेंट को कहा जाता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट स्पीच जिसे कहा जाता है, बराह रास्त गुफ्तगू होती है, कोई डायलॉग या मुकालमा होता है दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान। डायरेक्ट स्पीच जो है ये जो बातचीत या कोई मुकालमा होता है इसे बराह रास्त गुफ्तगू कहा जाता है और ये नरेशन का पहला हिस्सा होता है डायरेक्ट स्पीच का। और इस डायरेक्ट स्पीच को एज अ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच जो है बिलवास्ता गुफ्तगू होती है जो और अफराद करते हैं, थर्ड पर्सन जो इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, क्वाइज हैं, इसमें कुछ चेंजेस की जाती हैं जिनमें वर्ड्स की चेंजेस हैं, वर्ब्स की चेंजेस हैं, प्रोनाउंस की चेंजेस हैं और अकॉर्डिंगली पॉजिटिव जो जुमले हैं अफर्मेटिव उनकी कुछ चेंजेस होती हैं। और इसके अलावा इंटेरोगेटिव्स के लिए भी कुछ चेंजेस हैं और सिंपल इंटेरोगेटिव्स के लिए भी और मखसूस जो इंटेरोगेटिव्स हैं उनके लिए भी चेंजेस हैं। और आइए इन जुमलों को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ नरेशन। द फर्स्ट वन इज इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। ये बराह रास्त गुफ्तगू है जैसे कि हमने बात की। ये देखिए ये जुमला है, ये स्टेटमेंट है। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉट डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, कॉमर्स क्लोज इंटेरोगेटिव साइन। ये एक सवालिया स्टेटमेंट है। ही सेज वो पूछता है डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। तो ही जो है ये यहाँ पे फाइल है, थर्ड पर्सन है और इसने सेकंड पर्सन यू से पूछा है क्या आप स्कूल जाते हो। तो ये इंग्लिश में ये एक स्टेटमेंट है, पार्ट ऑफ नरेशन है। इट्स द फर्स्ट पार्ट, इट्स डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और डायरेक्ट स्पीच की जो पहचान ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी जाती है, दो हिस्सों में इसे कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये एक क्वेश्चनरी क्वेश्चन है, सवालिया है। आइए इसकी चेंज देखते हैं। गाइस एंड गर्ल्स, आपने पहली स्टेटमेंट देखी नरेशन की, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेज कॉमा आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं और दूसरा इसका पैट है डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। ये एक सवालिया जुमला है, इंटरोगेशन मार्क है और कॉमर्स क्लोज हो रहे हैं। लेट्स सी इट्स चेंज। आइए देखते हैं कि इसकी चेंज कैसे होगी, तब्दील कैसे किया जाएगा इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट्स लुक अप हियर। यहाँ पे देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसकी चेंज देखते हैं। ही सेज आउटर पार्ट जो है वैसे लिखा जाएगा, ही सेज, और ये प्रेजेंट टेंस है। आगे देखिए ही सेज के बाद कॉमर्स आर रिप्लेस्ड बाय इफ, कॉमर्स आर रिप्लेस्ड बाय इफ, कॉमर्स को इफ से रिमूव कर दिया गया है, कॉमर्स हटा के इफ लगाया गया है। तो बाय रूल्स आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि सिंपल इंटेरोगेटिव्स में जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो उसका पहला स्टेटमेंट का जुमले का पहला हिस्सा लिखने के बाद कॉमर्स नहीं लिखे जाएंगे, कॉमर्स की बजाय हम इफ़ पुट करेंगे। इफ़ या वेदर दो अल्फाज हैं, वेदर के स्पेलिंग थोड़े बड़े हैं और उसमें स्पेलिंग की गलती हो सकती है, इसलिए इफ़ इजी है तो इजीली हम इफ़ लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स आर रिप्लेस्ड बाय इफ़ बिकॉज इट वाज एन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। और इसके बाद आप देखिए कि अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं रही, क्वेश्चनरी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे सवालिया जुमला नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिंपल जो है एफर्मेटिव जुमला है। तो बाय रूल्स ये है कि जब हम इफ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद रूल्स और जो क्वायद बनाए गए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के, उसमें ये है कि जुमले को हम सवालिया से एफर्मेटिव पॉजिटिव में बदल देंगे, मुस्बत जुमले में लिखेंगे
तो आइए इसकी चेंज देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यू जो था यहाँ पे फाइल था सेकंड पर्सन, तो बाय रूल्स यू जो है ये आउटर ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आई, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो यहाँ पे मी है, मी बिलोंग्स टू द फर्स्ट पर्सन कैटेगरी। तो यू ने जो है बाय रूल्स आउटर ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होना है, तो हमें यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव हालत चाहिए, तो मी की फाइली हालत आई है, सो वी पुट हियर आई। इफ के बाद हम आई लिखेंगे, आगे वर्ब फॉर्म है क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो इसलिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो बाहर भी प्रेजेंट है, तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ वर्ब बाय रूल्स। तो हम यहाँ पे गो को वैसे ही लिख देंगे, इफ़ आई गो टू स्कूल, और बाकी जुमला ऐसे ही लिखा जाएगा, आखिर पे फुल स्टॉप और जो है कॉमर्स ख़त्म हो जाएंगे, इंटरोगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट बनी है पॉजिटिव एफर्मेटिव जुमले की। ही सेज इफ़ आई गो टू स्कूल, ही सेज वो कहता है, इफ़ आया के मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये इनडायरेक्ट में ये चेंज देखी हमने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ये चेंज देखी कि कैसे इंटेरोगेटिव्स, सिंपल इंटेरोगेटिव्स को चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट में। आइए अगला जुमला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, बराह रास्त गुफ्तगू है। शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉट, वो कहती है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, कॉमर्स क्लोज इंटेरोगेटिव साइन है, कॉमर्स क्लोज हो गए हैं, यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन है, आप कहाँ पे रहते हो। तो ये आपने गाइज एंड गर्ल्स दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं शी सेज कॉमा और कॉमा स्टॉट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप कहाँ पे रहते हो, क्वेश्चन है, ये सवाल है। और यहाँ पे आइए इसकी चेंज को देखते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में देखिए फर्स्ट पार्ट वैसे ही लिखा जाएगा, शी आस्क्स, सेज की बजाय हमने खूबसूरत जुमले को करने के लिए आस्क्स लिखा है क्योंकि उसने पूछा है। शी आस्क्स, वो पूछती है, वेयर वो लिव, अब यहाँ पे देखें कॉमर्स आर रिप्लेस्ड बाय वेयर। तो बाय रूल्स जो है नरेशन के जो रूल्स ऑफ वायद हैं उनके तहत जब वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन और हाउ वाले डब्ल्यू और एच वाले क्वेश्चनरी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो जब हम चेंज में जाएंगे इनडायरेक्ट में, तो कॉमर्स को हटा के इन वर्ड्स को, डब्ल्यू वाले वर्ड्स को, डब्ल्यू और एच वाले वर्ड्स को वैसे का वैसा ही एज दे आर वहाँ पे लिख दिया जाता है, वहाँ पे राइट किया जाता है, इन्हें रिमूव नहीं किया जाता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम ऐसी स्टेटमेंट्स देखते हैं जिनमें क्वेश्चन है और स्टार्ट जो है डब्ल्यू और एच वाले वर्ड्स के साथ हुआ है, तो उनमें जिनमें वेयर है, वाई है, व्हाट है, व्हेन है और एच है, तो इनको हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं जब हम इनडायरेक्ट में चेंजेस करते हैं, और कॉमास आर रिमूव। और वेयर यहाँ पे बाकी जुमला जो है वो वैसे ही बाय रूल्स क्वेश्चनरी से पॉजिटिव एफर्मेटिव में बदल जाएगा। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ सेकंड पर्सन यू है और इसने आउटर ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, बाय रूल्स सेकंड पर्सन इज चेंज बाय आउटर ऑब्जेक्ट। अंदर वाला सेकंड पर्सन जो है इसको रूल्स के मुताबिक आउटर ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए शी सेज टू अस, वो हमें कहती है, वो हमसे पूछती है, शी सेज टू अस। तो अस जो है ये फर्स्ट पर्सन कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसकी सब्जेक्टिव हालत प्लूरल वही है, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, वेयर वो लिव, और वर्ब फॉर्म वैसे ही रहेगी, there's gonna no change in verb, there's gonna no change of verb here। तो वर्ब वैसे ही रहेगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। तो अब देखिए नए स्टेटमेंट जो बनी है इंडायरेक्ट में, शी आस्क्स वेयर वी लिव, वो पूछती है कि हम कहाँ रहते हैं। तो इंतहाई खूबसूरत स्टेटमेंट है गाइस एंड गर्ल्स। आपने दूसरी जो है नरेशन की दूसरी जो है स्टेटमेंट देखी जो कि डायरेक्ट स्पीच थी और उसे हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया बड़ा खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे आपने देखा शी सेज वेयर वी लिव, वो पूछती है कि हम कहाँ पे रहते हैं।
आइए तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में है, बराह रास्त गुफ्तगू है। यू सेड आपने पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉट, वेयर इज द व्हाई इज द बेबी क्राइंग, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, कॉमा क्लोज, इंटेरोगेटिव साइन, क्वेश्चनरी स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच है। यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉट, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, कॉमा क्लोज, इंटेरोगेटिव साइन। गाइस एंड गर्ल्स, आपने तीसरी स्टेटमेंट देखी, ये एक यू सेड पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कॉमर्स के अंदर आपने देखा व्हाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, प्रेजेंट है, क्वेश्चनरी है। लेट्स सी इट्स चेंज, आइए देखते हैं इसकी चेंज कैसे होगी बाय रूल्स। तो आइए ये देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच है, बिलवास्ता गुफ्तगू है, तो यहाँ पे यू एस्क्ड, सेट को हमने खूबसूरत बनाने के लिए एस्क लिख दिया है, सेट भी लिखा जा सकता है। यू एस्क्ड, आपने पूछा, अगेन बाय रूल्स कॉमर्स आर रिप्लेस्ड एंड वाई इज एज इट इज रिटन देयर, और वाई को वैसे ही वहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्योंकि बाय रूल्स दीज वर्ड्स को हम ना तो चेंज करते हैं ना इन्हें रिमूव किया जाता है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही लिख दिया जाता है और कॉमर्स को हटा दिया जाता है। यू सेड वाई, आगे सवालिया था, तो यहाँ पे ये देखिए इस प्रेजेंट फॉर्म है और वर्ब की, तो इस प्रेजेंट फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है, इट्स गोना चेंज बाय द आउटर वर्ब दैट इज सेड, तो सेड पास्ट है, तो बाय रूल्स अंदर वाला वर्ब भी जब हम चेंज में जाएंगे तो पास्ट में आएगा, और इसकी पास्ट आप जानते हैं वाज है, सिंगुलर फाइल के लिए वाज है और प्लूरल के लिए वर, तो हम इसको वाज में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पे है। और चूंकि ये क्वेश्चनरी है, इसे हमने एफर्मेटिव पॉजिटिव उस पर जुमले में चेंज करना है, तो दी बेबी फाइल है, सब्जेक्ट है, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन जो होते हैं ही शी इट, और उनके प्रोनाउंस दे आर नेवर गोना चेंज, वो चेंज नहीं होते बाय रूल्स, थर्ड पर्सन आर नॉट गोना चेंज बाय रूल्स, तो दी बेबी जो है ये थर्ड पर्सन काउंट होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउन हमें चाहिए, तो वो ही है, तो ही इज नॉट गोना चेंज, तो दी बेबी को वैसे लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सूरत हाल है, नई सिचुएशन है, वाई द बेबी वाज क्राइंग, वाई द बेबी वाज क्राइंग, और आपने देखा कि वाई बाय रूल्स वैसे ही पुट किया हमने, इंटेरोगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए दी बेबी को फाइल लिखा, और इज जो है इज रिप्लेस्ड बाय वाज, क्योंकि बाहर पास्ट है तो यहाँ पे हमें पास्ट चाहिए, तो इसका पास्ट वाज है। वाई द बेबी वाज क्राइंग, बाकी वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब जो है वो वैसे ही रहेगा, क्राइंग। यू एस्क्ड, आपने पूछा, व्हाई द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था, बच्चा क्यों चिल्ला रहा था, तो इंतहाई खूबसूरत स्टेटमेंट है। तो गाइज एंड गर्ल्स, आपने देखा कि थर्ड जो बयानिया था उसका फर्स्ट पार्ट पास्ट में था, और इनडायरेक्ट में जब हमने उसे चेंज किया तो आपने उसकी चेंजेस भी देखी। और यू आस्क्ड व्हाई द बेबी वाज क्राइंग, आपने पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा था, इंतहाई खूबसूरत हैं, इंतहाई मुफीद हैं, और ये सब्जेक्टिव हैं, 9th 10th 8th 7th के ये एग्ज़ाम्स में, और ये जुमले शामिल किए जाते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स में, इन्हें मेमोराइज़ कीजिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन याद कीजिएगा, और इनसे भरपूर बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में भी इनका इस्तेमाल होता है। लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए इन्हें एक बार दोबारा से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप, डू यू गो टू स्कूल, ही सेज डू यू गो टू स्कूल, कॉमर्स इंटरोगेटिव साइन, वो पूछता है कि आप स्कूल जाते हो। लेट्स सी इट्स चेंजेस, इनडायरेक्ट में देखिए इसकी चेंज, ही सेज इफ आई गो टू स्कूल, वो पूछता है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ही सेज इफ आई गो टू स्कूल, ही सेज इफ आई गो टू स्कूल, वो पूछता है मैं स्कूल जाता हूँ। आइए अगले स्टेटमेंट देखते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में, शी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप, where do you live, where do you live, commas close, interrogative sign, she says, comma stop, where do you live, commas close, interrogative sign, and इसकी चेंज देखिए, its changes, she says where we live, she says where we live,
वो पूछती है कि हम कहाँ रहते हैं। आइए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, प्राय रास्त गुफ्तगू में यू सेड, आपने पूछा, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, कॉमर्स क्लोज, इंटरोगेटिव साइन, बच्चा क्यों रो रहा है। यू सेड व्हाई इज द बेबी क्राइंग, आपने पूछा बच्चा क्यों रो रहा है, ये कॉमर्स में है, डायरेक्ट स्पीच है। आइए चेंज देखते हैं, इसकी चेंज देखिए। यू एस्क्ड, आपने पूछा, व्हाई द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था। आपने पूछा, यू एस्क्ड व्हाई द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था। Hey you guys, make a good practice with this narration and subscribe my channel. Keep on watching and don't forget giving your comments and views. See you again. Goodbye.